जी अध्यक्ष जी, आज आप सहारनपुर में उपस्थित हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? यहाँ पर जिन बच्चों ने 80%, 90% नंबर जो लेकर आए हैं, 75% जो नंबर लेकर आए हैं, उनको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से सम्मानित किया गया है। सम्मानित क्या बेसिकली ये कार्यक्रम जो है ना, वो बेटियों के शिक्षा की ओर लेके जाने के लिए ही है। वे लोगों में जागृति पहुँचे। आज जो बेटियां को 10वीं के बाद 12वीं के बाद घर बिठा लेते हैं माँ बाप, ये उनके लिए भी एक संदेश है कि बेटियां जितना पढ़ेंगी उतना देश भी सुधरेगा, व्यवस्था सुधरेगी, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। ये कार्यक्रम बेसिक आज उसी के लिए था। तो इसमें कुछ लोगों की नियुक्ति भी हुई है? हाँ, बहुत सारे युवाओं ने, बुजुर्गों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण भी की है। समाज को ये लग चला है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है ना, एक मजबूत विकल्प देश के अंदर है, जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती है। जैसे हमने घोषणाएं की है, भाई कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देंगे। चंद्रशेखर भाई ने भी कहा है कि भाई हम तो MBBS की पढ़ाई भी जो है ना 1 रुपये में कराने का क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चिकित्सा बिल्कुल फ्री की मांग हमने की है। नशा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो पेंशन नहीं है उनकी पेंशन को लागू किया जाए। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उसके लिए चर्चाएं लगातार हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी को देखते हुए सब लोगों ने पार्टी सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन की गई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आ रहे थे, क्या वजह रही है, क्यों नहीं आ पाए? लोगों के बीच में एक उत्साह थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे मुलाकात होगी, तो उनके समर्थक यहाँ पे पहुँचे थे, क्या वजह रही? देखिए, समय तो उन्होंने दिया था, लेकिन 4 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, सत्ता परिवर्तन यात्रा। ठीक, तो उसी के इवेज में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज होनी थी। और उसका डेट जो है ना वो आगे पीछे होना था, लेकिन वो सही मैनेज नहीं हो पाया। तो 31 तारीख में वो वहाँ पर जो है, माफ़ी चाहूँगा, 30 तारीख में जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब लखनऊ दूर पड़ता है, ठीक है, उन्होंने अपना संबोधन किया है, फ़ोन के माध्यम से संबोधन किया है। ठीक, बाकी उनका संदेश लेकर हम सब लोग, आप सब लोग चल तो रहे हैं बड़े पैमाने से। ठीक, बाकी जनता भी समझती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बाद बहुत काम हो जाता है, बहुत प्यार करती है उनसे। लोगों को मोहब्बत है, उनके समर्थकों के अंदर मोहब्बत है, उसकी वजह से वो लोग ये चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बीच में आए। ये शहर ये सहारनपुर, ये हमारा घर है। ठीक है, और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वो परिवार का एक सदस्य है। ठीक, और परिवार में कभी भी आ जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि पास की ही है, बिल्कुल परिवार ही है सहारनपुर, और पूरा सहारनपुर परिवार है हमारा, और यहाँ पर कभी आ जाता है। आपने देखा भी, जब सहारनपुर में रहते हो कहीं ना कहीं पर वो क्या नाम जाते हैं। 2027 की तैयारी चल रही है, सभी पार्टियाँ अपना बंधन लगाने में लगी हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी क्या कुछ नया लेके आने वाली है? क्या कुछ रहेगा? देखिए, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सामंती ताकतों को रोका जाए। आज जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर व्यवस्था चलाना चाहते हैं, जो कि संविधान का पूर्णतः उल्लंघन है, उनको रोका जाए। और उनको रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, उत्तर प्रदेश से और देश से। बाकी जो राजनीतिक दलों ने अपना दिल बड़ा करना चाहिए, वो दिल बड़ा नहीं करते हैं। तो हम लोग खुद इतनी ताकत रखते हैं कि हम यहाँ पर 400 की 400 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत में है। जनगणना 2026 को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी वो पूरी हो जाए पहले। सरकार कहती है कि जनगणना के बाद बहुत से नए नियम लागू होंगे, बहुत सी नई योजनाएं लागू हो जाएंगी। करनी चाहिए। जो लोकतंत्र के तहत संविधान में जो नीतियाँ हैं, वो संविधान से हटके थोड़ी चलेंगे। संविधान से बाहर जाएंगे तो फिर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग खड़े हैं। देखिए, जनगणना जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी। ये बताएगी कहाँ किसकी कितनी संख्या है और किसके पास कितना हिस्सा है। अभी सड़कों में नमाज को लेकर एक बहुत ही सियासी मुद्दा उठा था, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। ये देश सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबका अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप जिस धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, आप अपनी पूजा पद्धति को अपने हिसाब से कर सकते हैं। साल में एक दिन त्यौहार का आता है। ये पूर्णतः एक राजनीतिक स्टंट होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। साल में त्यौहार आता है और वो भी त्यौहार का आधे घंटे का वो काम होता है नमाज पढ़ने का, इससे ज़्यादा कैसे नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने सदियों अंग्रेज यहाँ रहे, उनकी गुलामी की। भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी पर चलती है, उस आइडियोलॉजी के लोगों ने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की, क्रांतिकारी को मरवाया है। तो वो कभी भाईचारा कायम होने ही नहीं देना चाहते। लेकिन वो भी याद रखें, भी हम जैसे भी लोग यहाँ पर हैं जो संविधान को मानते हैं और एक आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। आपने देखा होगा भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बिजनौर में खड़े थे सड़क पर। ठीक, और वो अकेले नहीं, मैं खुद पुरकाजी में था और हमारी टीम इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ नमाज होती है, हमारे 2-4 लोग वहाँ पर थे। वो इसीलिए ही थे कि कोई प्रिय घटना घटती है तो पहले हमारे साथ घटेगी, बाकी नमाजियों के साथ बाद में घटेगी।
तो यही हमारा काम है, इसको हम बखूबी कर रहे हैं और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहयोगी है, साथ देते रहेंगे जिस प्रकार से देते हैं। शुक्रिया। जय भीम। विनय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, शेखर भाई संघर्ष करो, जय 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 भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, शेखर भाई संघर्ष करो।